दोस्तों, मैं एक और बात आपके साथ बांटना चाहता हूं इस चीज के लिए। प्रत्येक इंसान कुछ क्षमताएं लेके आता है अलग। किसी में हो सकता है कि उसको हिंदी बहुत अच्छी आती है, किसी को अर्थशास्त्र की ढेर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, किसी को वनस्पति विज्ञान की चीजें जल्दी याद रह जाती हैं, किसी को चित्र के माध्यम से समझाया गया जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को जब गाने चल रहे हों तब वो जल्दी पढ़ सकता है। सब इंसान अलग अलग चीजों को लेकर पैदा होते हैं। आपने अपना मूल्यांकन करना है कि मेरे प्लस क्या है, मेरे माइनस क्या है। अब जो आपके माइनस पॉइंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनको सुधार सकते हैं, जीरो वाली चीज को अगर आप एवरेज तक ले आए तो आप कामयाब हैं। और जो आपके प्लस पॉइंट हैं उन पर आपको अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनानी है, इतनी मजबूत ग्रिप बनानी है, उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए, वहां से कुछ नहीं जाना चाहिए। हम मजबूत चीज को सबसे ताकतवर चीज बना लेंगे और कमजोर चीज को अगर हम सामान्य तक भी ले आए तो शायद हम ठीक ठाक से आगे निकल जाएंगे। तुलना कभी इस ढंग से नहीं करनी है कि मुझे काम क्या मिला। अपनी उस छोटी सी क्षमता को उभारना सीखिए, अपनी उस छोटी सी चीज को आगे लाना सीखिए। 2 लड़कों को एक कमरा सजाने के लिए दिया गया। एक को बोला कि तुम कमरा सजाओगे इस पिकासो की पेंटिंग से, ये 5 करोड़ की पेंटिंग्स तुम्हें दी जाती हैं, तुम इससे कमरा सजाओ। और दूसरे को एक झाड़ू देगी, 15 रुपए की झाड़ू है तुम्हारे पास, तुम इससे कमरे में जो कुछ करना चाहते हो वो करो। वो झाड़ू वाला सोच सकता था कि जब ये इतनी महंगी पेंटिंग्स लगाएगा, बाहर से आने वाला तो यही पूछेगा ना किसकी पेंटिंग्स है, तो मुझे क्या मिला। पर दोनों उस कमरे में जाते हैं, आधे घंटे बाद बाहर आ जाते हैं। अब मूल्यांकन करता 3 लोगों का ग्रुप, वो उस कमरे में जाता है। कमरे में घुसने के बाद पहला प्रश्न ये पूछता है, अरे इतना साफ कमरा, इसमें से झाड़ू किसने निकाली। वो चीज पेंटिंग्स धरी रह जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो छोटी से छोटी चीज, वो नन्ही सी चीज जो आपको लगता है आप में अलग है, उसको सामने लाइए। आपका हस्तलेखन बढ़िया है तो उसको कैच कीजिए, बुनाना है उस चीज को। एक फिल्म आई थी पीछे, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी। उसमें एक जगह वो कहता है कि मुझे तेरे उन 10,000 दावों से खतरा नहीं है जो तुम्हें आते हैं। समझिए इस चीज को, मुझे तुम्हारे उन 10,000 दावों से खतरा नहीं है जो तुम्हें आते हैं, मुझे तो तुम्हारे उस एक दांव से खतरा है जिसको तुमने 10,000 बार आजमा लिया है। इसका मतलब अगर आपकी समझ में आया तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ लेंगे। आपको अपनी सक्षम चीजों को इतनी बार कर लेना है कि वो आप आंख बंद हो, नींद में हो, झिझोड़ कर कोई उठाए और पूछे तो हम फटाक से बोल पाए। अपने उस हौसले को बनाना है, अपनी विनम्रता को जिंदा रखना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कामयाबी मिल ही जाती है, ही पे जो तो लगाया, इसलिए लगाया शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हम कहीं भटक सकते हैं, अटक सकते हैं, हम ठोकर खा सकते हैं, पर अगर हम लगे रहते हैं तो हम निश्चित तौर पर पहुंच जाते हैं। इस गुमनामी की जिंदगी में फुर्सत नहीं है किसी के पास कि कोई आपको बिना बात के याद रखे। अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो सचमुच इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। एक और जरूरी बात मुझे ध्यान आ रही है तो कह देना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं इसको स्पष्ट करता हूं। निबंध का जब मैंने निबंध लिखा था, काफी सारे निबंध थे उसमें, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी था, उसमें एक टॉपिक ये भी था सॉफ्ट स्टेट, मृदु राज्य, और एक मृदु राज्य का निबंध था, दूसरा राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रवाद का था, तीसरा था स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चुनौतियां। उसको पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा। और मुझे पता था इन निबंध पे बहुत सारे लोग लिखेंगे, मैंने उनको नहीं चुना। मैंने उस निबंध को चुना जिसको मैं लिख सकता था, सैद्धांतिक तौर पे नहीं, अपने अनुभव के आधार पर। जब मैं उस निबंध को लिख रहा था तो मुझे हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील में छोटा सा धन्नासर गांव में मेरे पड़ोसी रामू कुमार की याद आ गई और मैंने उस निबंध को लिख दिया। वो निबंध था शिल्प कला का गांव में हरास। मुझे किसी और को समझने की जरूरत नहीं थी, मैंने वहां से उठाया, उन चीजों को लिखा। आप जब सड़क पर चलते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि जो इंसान कार में चलता है वो शीशों से ऊंची इमारत को देख लेता है, पर फुटपाथ पर पलने वाले कुछ लोगों पर ध्यान ही नहीं जाता है। आंखें खुली रखिए, आप चारों तरफ देखिए, न जाने कौन सी छोटी सी चीज
कहां किस वक्त किस तरीके से काम आ जाए, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब चांदनी चौक टू चाइना वाली वो लाइन, वो अगर मुझे यहां याद आ गई तो मैंने सुना दी। इसलिए उस चीज को सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही चीज का इस्तेमाल कर लेना ही सफलता है। और इसीलिए आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखें, चारों तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, ढेर सारी चीजें हैं। आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं, आप उसको देखिएगा रिजल्ट, वो कई बार 0.14 सेकंड से लेकर 0.1 मिनट तो 1 सेकंड तो लगाता ही नहीं है, 0.49 सेकंड तक वो ढेर सारी चीजें आपके सामने रख देता है। यहां लड़ाई इस बात की नहीं है कि आपको कितना आता है, कितना पढ़ चुके हैं आप, लड़ाई इस बात की है कि इस ज्ञान की दुनिया में अगर आपको यह पता है ना कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। किसको पकड़ना है, क्या चीज जाननी है, इससे महत्वपूर्ण इस ढेर सारे व्यर्थ के इस चारों तरफ चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजों को हटा देना है, एलिमिनेशन थ्योरी हटाना है उनको, फिर जो अच्छी चीजें हैं उन पर अपनी पकड़ बनानी है। आप अभी उस सीरीज के अभ्यर्थी होंगे 2014 में, जो अभी पिछले साल के ही उस पैटर्न को दोहरा रहे हैं। आप अपने एक सब्जेक्ट को मजबूत रख सकते हैं, आप अपने आसपास की चीजों को अच्छा देख सकते हैं, आप चीजों को जोड़कर लिख सकते हैं। मैं दर्शन शास्त्र में अगर किसी प्लेटो की किसी सिद्धांत को पढ़ता हूं तो राजनीति विज्ञान लिखते वक्त भी मेरे काम आ सकता है। अगर मैं आरएस की एक उदाहरण याद आया, आरएस की मुख्य परीक्षा में अगर मैं मानसून के ऊपर कुछ लिख सकता हूं और मैं वहां जो चित्र बनाता हूं, वो चित्र अगर मेरे कभी आईएएस परीक्षा में काम आता है तो मैं वहां उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। हम चीजों को इस ढंग से रखना सीखें, हम चीजों को जोड़ना सीखें, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाना सीखें, हम अपने अंदर अच्छी चीजों को डालना सीखें, अपने हौसले को जिंदा रखें, तो शायद बढ़िया हो जाएगा। खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते हैं, खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते हैं, और नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते हैं। जिस मंदिर की नीम में भरी गई हो लाशें ही लाशें, ऐसे मंदिर में दर्शन देने को फिर राम नहीं आते हैं। हमें अंदर अच्छी चीजें रखनी है, बढ़िया चीजें रखनी है। और एक चीज कई बार कुछ लोगों को लगता होगा कि पढ़ता तो बहुत हूं, जब मैं पुस्तक पढ़ के रख देता हूं ना तब तो मुझे लगता है सब याद है, पर मैं लिखने बैठता हूं तो मुझे ढंग से मिलते नहीं, शब्दों की कड़ी टूट जाती है, शब्द ज्ञान चुक जाता है, सब खत्म हो जाता है। उसका एकमात्र तरीका यही है कि अगर आपको इतना बताया गया है तो आप इतना पढ़ना सीखें। हम बहुत सामान्य लोग हैं, आपकी और हमारी क्षमताएं एक जैसी हैं, हम में से पूर्ण तौर पर कंप्यूटर की तरह कोई नहीं है। आपको लगता होगा कि जो लोग कामयाब हो गए, पता नहीं वो कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। नहीं, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी नहीं होते हैं, वो आपकी तरह ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने पास सामग्री इतनी रख रखी है कि वो उनके भूलने का प्रतिशत चाहे कितना भी ज्यादा क्यों नहीं हो, उनके पास इतना कंटेंट तो जरूर बच जाता है कि उसको अच्छे तरीके से सामने रख पाए। इसलिए आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, अच्छी चीजें सीखें और अपने मन की इस हौसले को कभी नहीं मरने दें। मैं मेरी बात को विराम दूं उससे पहले एक चीज और जोड़ दूं कि जब कभी भी आपको लगने लगे कि मैं इस भीड़ में अकेला रह गया हूं, जब कभी भी आपको ये लगने लगे कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आप पे ऐसी निराशा हावी होने लगे, मैं उन लोगों का कैसे मुकाबला करूंगा जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग चेन्नई में हैं, जो मुंबई में हैं, जो बड़े बड़े शहरों में हैं और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो वहां कमरा लेके रहते हैं, जिनके पास केवल पढ़ना ही पढ़ने का काम है। मैं तो यहाँ घर में रहता हूँ, मुझे तो ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, बस उनके अंदर तक अपनी एक बात को पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ एक बात को। वो बात ये है कि अगर इस रोने को रोते हुए, इन सब झूठी कहानियों को याद रखते हुए आप कमजोर पड़ जाएंगे, तो फिर आप में और उस भीड़ में कोई फर्क नहीं बचेगा। आपको जरा सा भी अलग निकलना है, कहीं भी अपनी पहचान बनानी है, तो प्लीज किसी की मत सुनिए, सिर्फ ये सोचिए या तो मैं इस पेपर को दूंगा नहीं, और अगर मैं इस पेपर को दूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं सही योग्य दक्ष लोगों के साथ रहूंगा, उनसे सीखूंगा, उनको सीखने के पश्चात मैं इस मैदान में उतरकर कामयाब होकर जाऊंगा। कामयाबी का पैमाना मैं इस बात से तय करता हूं कि कभी हमारे माँ बाप अपनी उम्र के अंतिम दिनों में किसी मंदिर में घंटी बजाएं तो वो ये बात बाद में मांगे कि हे भगवान
बहुत गरीब बनाया इस जन्म में, अगली बार अंबानी जितना पैसा देना। ये बात वो बहुत बार में मांगे, पहले ये मांगे कि हे ईश्वर, अगर अगले जन्म में बेटा दे या बिटिया दे तो ऐसी ही देना जैसी इस बार दी है। तो शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा, सब बदल जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, आंख बंद है और आपको लगता है आप कामयाब हो गए हैं, सचमुच बदल जाता है, ढेर सारी चीजें बदल जाती हैं। वो लोग जो आपको कुछ नहीं समझते हैं, अब उनको लगने लग जाता है इंसान खड़ा हो गया है, ये सामने आ गया है, इसमें उनकी गलती नहीं है। आप और मैं, हम सारे लोग इसी तरह के हैं। हम सारे लोग किसको जानते हैं? भगवान थोड़ी है कि वो मेरे सामने खड़ा है, मैंने पढ़ लिया। नहीं, इसमें बहुत बड़ी विद्वता है। आज से 7 साल बाद ये मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद IAS के अंदर 27वीं रैंक पे चयनित होगा, समझ तो नहीं सकता। आप जब कुछ लेकर आएंगे तभी समझ में आता है। हम उस टैग लाइन के सहारे चलते हैं जो नाम के पीछे लगती है। आप उसको लेके देखिए, वरना 125 करोड़ लोगों के इस देश में पता नहीं लगेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि न जाने कौन सी बात कैसे आपकी जिंदगी बदल देती है, इसका पता नहीं लगता है। आप यहां आए हैं तो करते इसको संडे में 3 या 4 घंटे पर लगाकर कहीं ऐसे ही मस्ती करने गए, घूमने गए, वो नहीं मानिएगा। कहीं कोई भी बात जो आपको पसंद आती है, कृपया उसको साथ रखिएगा और खूब अच्छा सोचकर अपने सपने को उड़ने दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, हम नाली में किसी घर की किचन से निकला हुआ गंदा पानी नहीं है जो बुलबुले बनेंगे, फूट जाएंगे। हम सुबह चाय का गिलास, लंच और डिनर लेकर समाप्त कर देने वाली जिंदगी जीने के मोहताज नहीं है। वैसे बहुत से लोग जीते हैं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां हम बता पाएं कि देखो मेरे सपने सच हो गए। इसलिए खूब आगे बढ़ेंगे। हर हाल में सूरज अपना है, हर हाल में सूरज अपना है। एक रोज ये दावा कर देंगे, हम अहले जुनून जब चलेंगे, दुनिया में उजाला कर देंगे। किश्ती को बचाना आता है, बात अपनी पूछी है, तूफान पलट कर रख देंगे जिस रोज इशारा कर देंगे। इशारा करने वाला आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आप में से बहुत से लोग तक ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त लोग, मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि उन जाति क्या लगाते हैं, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि उनके नंबर कितने आए हैं। बस तैयारी करने वाला होना चाहिए, उनके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। मैं विभिन्न प्रकार के फेसबुक के ऊपर मेरे आर्टिकल्स हैं, आप उन पर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वहां आप जुड़ नहीं पाएंगे। आपको फॉलो का बटन क्लिक करना पड़ेगा। आप वहां पर आपको कभी तकलीफ हो तो आप मुझसे पूछें और मुझे अच्छा लगेगा। जवाब देने में देरी हो सकती है पर जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझसे नहीं तो उस मंच पर बहुत से लोग जो अपनी बात लिखते हैं वहां से मिल जाएगा। मैं आप लोगों से इस बात के लिए कि आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, इसके लिए आभारी। और इस बात के लिए अपेक्षा आपसे कि आप आज से 4-5 साल पहले वाले जितेंद्र हैं, आप आगे बढ़ें, खूब अच्छा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया।